Hello friends, this is my new video on topic how power sharing needs to be done. Right, in the previous videos we have done the two case studies of Belgium and Sri Lanka. We have done a comparison of the both these nations, how these governments have resolved their problems, and we in the last video I have already discussed about why power sharing is required in modern democracies. Now in this video I'll be explaining one example, and through the example we'll try to understand how power sharing needs to be done in democracy. It's very easy to say कि power को share कर लो एक देश में हैं ताकि सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें हम सेटिस्फाई कर सकें, बट किस तरह से पावर को शेयर करना है ये भी जानना ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन विद दिस example, Khalil's dilemma. This is a brilliant example given in NCERT book. खलील जो है एक 9-10 साल का बच्चा है, और इस बच्चे के ये बच्चा जो है वो लेबनान नाम के देश में रहता है. लेबनान इज़ अ वेरी स्मॉल नेशन एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ यूरोप एंड एशिया. एक बाउंड्री एरिया में लेबनान एक छोटा सा देश है जो कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री पर सिचुएटेड है, और लेबनान की कैपिटल है बेरूट. बेरूट में रहने वाला ये जो बच्चा है, इसके जो पेरेंट्स हैं, फादर जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के. लेबनान की आधी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी मानती है, रिलीजन को फॉलो करती है, एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो इस्लाम. सो मिक्स पॉपुलेशन है इस देश की. तो खलील के जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, और उसकी जो मदर है वो सुन्नी मुस्लिम है, यानी वो इस्लाम को फॉलो करती है. यानी कि बच्चा जो है वो इन दो रिलीजन में से किसी एक रिलीजन का फॉलो कर सकता है, या फिर बड़े होकर आफ्टर बिकमिंग अडल्ट द चाइल्ड कैन चेंज द रिलीजन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स लॉ. नाउ यानी दो कम्युनिटी का वो है, और तीसरे रिलीजियस कम्युनिटी को वो किसी को भी बड़े होकर ये दोनों रिलीजन ना मान के कोई और रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है. राइट, अब ऐसे में ये सिचुएशन है खलील की. लेबनान एक ऐसे समय से गुजर रहा था ये देश जहाँ पे आधी आधी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को फॉलो करने वाली थी, और इन दोनों कम्युनिटीज़ में, रिलीजियस कम्युनिटीज़ में क्लैशेस होने लगे पावर को लेकर कि किस तरह से कौन सी कम्युनिटी जो है वो सरकार बनाएगी, विच कम्युनिटी शुड रूल द नेशन. राइट नाउ ऐसे में द लेबनान फेस्ड अ फेज ऑफ सिविल वॉर वेयर द कम्युनिटीज वर फाइटिंग फॉर हैविंग पावर्स. राइट, तो लेबनान भी एक ऐसे दौर से गुजरा जबकि क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक पीपल के बीच में जो था वो झगड़े बढ़ रहे थे. ऐसे में बहुत लंबे समय की इस लड़ाई के बाद, इस क्लैशेस के बाद एक निष्कर्ष निकाला गया, एक अरेंजमेंट किया गया लेबनान में, जहाँ पे ये अग्री किया गया कि हम दोनों कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे लोगों द्वारा. तो किस तरह का अरेंजमेंट था, किस तरह से उन्होंने पावर को शेयर किया, लेट्स सी. उन्होंने ये किया कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, द प्रेसिडेंट पोस्ट शुड बी रिजर्व फॉर कैथोलिक क्रिश्चियंस. मीन्स प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियंस कैन ओनली स्टैंड इन इलेक्शन. ये ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए. प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के कैंडिडेट इलेक्शन कर सकते हैं, ओनली सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी कैंडिडेट्स. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले ही लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं लेबनान में. नाउ स्पीकर के पोस्ट के लिए शिया मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. नाउ you can see that they have fixed the post for one particular community. और ऐसा करने से उन्हें लगा कि हम हर कम्युनिटी, जो छोटी बड़ी कम्युनिटी हैं जितनी भी लेबनान में, उनको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे बिकॉज वी आर गिविंग देम चांस टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. बट थिंक अबाउट खलील. जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो भी पॉलिटिक्स में जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी रुचि बढ़ती गई, और उसने भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का सोचा. तो वो किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है? वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उसके फादर है, अगर वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है. अगर वो अपने मदर का रिलीजन को फॉलो करे तो वो
तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए लड़ सकता है, और अगर वो फादर के रिलीजन को फॉलो करे तो वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अगर उसे ये दोनों पोस्ट नहीं चाहिए तो इन दो पोस्ट के अलावा वो किसी और पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। नाउ through this example, one thing is very clear: this sort of arrangement gives a very limited choice to the candidate, very limited choice to the public, right? This restricts the democratic spirit. डेमोक्रेसी में इस तरह के अरेंजमेंट जो है वो कम्युनिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एम्बिशियस पर्सन एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बंध जाएगा अगर इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। वो अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर सकता। सपोज उसको ये दोनों ही पोस्ट नहीं चाहिए, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो वो इस पोस्ट के लिए कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, राइट? सो ये भी एक तरीका है पावर को शेयर करने का। लेबनान में इस तरीके से पावर को शेयर करने की कोशिश की गई, एंड द रिजल्ट वाज ज़ीरो, बिकॉज अगेन दीज थिंग्स लीड्स टू क्लैशेस। सो पावर को किस तरह से शेयर करना चाहिए, हाउ पावर नीड्स टू बी डन, पावर शेयरिंग नीड्स टू बी डन इन डेमोक्रेसी, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ पावर नीड्स टू बी शेयर in democracy, that we will discuss different forms of power sharing in the next video. So please wait for the next video. Please like, share, review this video, and please subscribe my channel. Thank you.